ड्रामा हेवनली आफ्टर, जहां एक 80 साल की महिला ली है सुख अपने हस्बैंड को नागजून जो उनकी मौत के 1 साल पहले मरे उनसे स्वर्ग में मिलती है। पर प्रॉब्लम ये है कि वहां उनके हस्बैंड 30s के अपीयरेंस में है। हेसुक जो अभी 80 साल की है, लोगों से पैसे लेन देन का काम करती है। उनकी पार्टनर है ली योंगे। उनके कस्टमर्स पैसे तो उधार ले लेते हैं, पर जब लौटाने की बारी आती है तब हाथ खड़े कर लेते हैं। पर हेसुक को इन जैसों से सख्ती करनी आती है। वो पहले ऐसी नहीं थी। उनके साथ एक घटना घटी जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। दरअसल एक दफा उनसे किसी ने अपने फैमिली मेंबर की सर्जरी का बोलकर उनसे पैसे उधार लिए। उस वक्त वो उस शख्स के लिए भगवान से कम नहीं थी, पर जब वो अपने पैसे मांगने गई तब उसने ना पैसे लौटाए ना ही लिहाज किया। योंगे को उन्होंने अपने कस्टमर से लिया था क्योंकि उन्होंने अपने उधार लौटाए नहीं थे। हेसुक को इस बात का अंदाजा था जो अपना पैसा नहीं लौटा सकता वो क्या अपनी बच्ची को पालेगा। हेसुक की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो अपने हस्बैंड से बेहद प्यार करती है। उनके हस्बैंड जिनकी टांग एक एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गई है, तब से उन्होंने उनकी सेवा की। उनको खिलाना पिलाना दवाई देना, उनको सुसु पोटी कराना, सारे काम पूरी जिंदगी भर किया। उनके हस्बैंड भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। वो एक रोज अपने कस्टमर जो मर गए हैं उनके उधार के पैसे उसी फ्यूनरल के दिन लेने उनकी बेटी के पास जाती है। वो पैसे देते हुए उन्हें बददुआ देती है कि तुम नर्क में जाओगी। उन्हें इस बात से लगता है कहीं वो सच में नर्क में ना चली जाए और अपने हस्बैंड से जुदा ना हो जाए, क्योंकि वो तो स्वर्ग में ही जाएंगे। एक रोज उनकी बिल्ली सोनिया मर जाती है और अगले दिन उनके हस्बैंड उनके जाने के बाद अकेलापन महसूस करती है। 80 साल जो साथ में गुजारे थे वो चाहती है कि मौत के बाद भी उन्हीं के साथ वो रहे। इसीलिए वो चर्च में भी दुआएं करती है और मरने से पहले योंगे की जिंदगी सिक्योर करना चाहती है। इसीलिए एक रोज जब वो नोटिस करती है उसे एक कस्टमर पसंद आ गया, तो वो उस कस्टमर के सारे कर्ज माफ करने और उसके बिजनेस में उसको हेल्प करने की ऑफर रखती है और बदले में योंगे को उनके हवाले सौंपती है। पर योंगे को जब मालूम पड़ता है तो वो बहुत उदास हो जाती है। वो कहती है आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, इवन मैं आपका भी ध्यान रख सकती हूँ। वो आखिरी वक्त में उसे थोड़ा खुद की तरह स्ट्रॉन्ग बनाने और कस्टमर्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग भी देती है। और एक दिन ऐसे ही दुनिया से चली जाती है। फ्यूनरल पे ग्रीम रीपर आते हैं, उनकी रूह को बुलाते हैं और उन्हें आफ्टर लाइफ जाने के लिए मेट्रो में बैठाते हैं। वो ट्रेन पहले नर्क के स्टेशन में रुकता है जहाँ कई सारे लोग नर्क में धकेल दिए जाते हैं और बाकी के बचे स्वर्ग। वहाँ एक आदमी जो फायर फाइटर है एक बच्ची को बचाने में मर गया। वो जानना चाहता है कि क्या वो बच्ची बची, पर वो बच्ची भी उसी स्वर्ग में है और उनके साथ हेवन में एंटर करती है। पहले सबका एक इंटरव्यू होता है जहाँ कुछ सवाल पूछे जाते हैं। हेसुक से पूछा जाता है आप स्वर्ग में किसके साथ रहना चाहेंगी। वो पहले पूछती है क्या को नागजून यहाँ पे है। उन्हें बताया जाता है कि हाँ वो स्वर्ग में ही है, सो वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती है। दूसरा किस एज में रहना चाहती है इसका भी ऑप्शन दिया जाता है, पर वो अपनी इसी उम्र को चुनती है क्योंकि उनके हस्बैंड ने एक बार कहा था तुम मुझे अभी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। चूंकि वो बूढ़ी है तो बोलने में शायद तकलीफ हो, तो उन्हें एक मशीन दी जाती है जो उनकी मन की बातें बोल सके। उन्हें फाइनली स्वर्ग भेज दिया जाता है जहाँ वो देखती है उनका हस्बैंड उनके सपनों का महल बनाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। बेल बजाती है, पर जब वो बाहर आते हैं वो 30 साल की उम्र में है, जिसे देखकर शी इज लाइक आई मेस्ड अप।